तो क्या सच में तलाक के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाती है? इंडियन कोर्ट्स में तलाक के वक्त दो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। पहली मेंटेनेंस और एलिमनी की, दूसरी प्रॉपर्टी और डिवीजन की। यही हाल हस्बैंड की पुश्तैनी जायदाद जो उनके माता पिता या दादे दादी से इनहेरिटेड है उसकी भी है। कोर्ट बोल सकती है कि भाई बांट लो इतना इतना। ये है रोहन, एडिटर और कैमरामैन हमारा। अभी इस कैमरे के पीछे ना वही खड़ा है। साल भर से इसके घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, उम्र हो रही है। ये है कि इसको शादी करनी ही नहीं है। रुकिए, आज मैं भी इसको कह देती हूँ। क्यों रोहन, शादी क्यों नहीं कर ले रहे हो? आखिर जवाब तो दो। अरे क्या शादी करे, आगे चलकर अगर डिवोर्स हुआ तो आधी प्रॉपर्टी तो लड़की लेके जाएगी। वो अमेज़न वाले भैया का केस नहीं देखा आपने? अच्छा, वो जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट वाला केस है ना? हाँ जी, वही। बहुत ही महंगा डिवोर्स था। जैसे ही तलाक कंप्लीट हुआ, मैकेंजी को 38 बिलियन यूएस डॉलर्स मिले, 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। कितने जीरो होते हैं अब आप खुद ही गिन लीजिएगा। खैर, इतनी बड़ी रकम मिली मैकेंजी को कि रातों रात दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई वो। मीडिया में हल्ला मच गया। हर तरफ डिवोर्स में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके चर्चा शुरू हो गई। आर्टिकल पर आर्टिकल लिखे जाने लगे और यही वो हवा है जो वहां से चलते चलते इंडियन सोसाइटी में भी चलने लगी। लोगों को लगता है कि जिस दिन डिवोर्स के पेपर साइन होंगे ना, हमारी मेहनत से कमाया गया घर, सेविंग्स, एफडी सब कुछ बीच से आधा आधा काट दिया जाएगा। तो क्या सच में तलाक के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाती है? तो आइए आज मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर कर देते हैं। अब तो आपको पता हो गया है ना कि ये आधी प्रॉपर्टी वाली बात आई कहाँ से है। ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट आया है वेस्ट से, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की ओर से। वहाँ के कुछ स्टेट्स में ना एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं कम्युनिटी ओनरशिप प्रॉपर्टी। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। शादी के पहले जिसके पास जो भी था वो तो उसका रहेगा ही, लेकिन शादी के बाद पति ने कमाया हो या पत्नी ने, वो पैसा दोनों का होता है। यानी मेरा तुम्हारा नहीं, सबका सब हमारा होता है। इसलिए वहाँ तलाक होता है तो बंटवारा भी इसी के बेसिस पे होता है, आधा आधा। अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जो इसको ठीक ठाक से फॉलो करते हैं। इन्हें कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स भी कहते हैं, जैसे एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वॉशिंगटन वगैरह। जेफ और मैकेंजी वॉशिंगटन से ही थे, इसलिए उन पर ये रूल लग गया। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये रेशियो 50-50 का ही रहे। कई बार ये बदल भी जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली आधा आधा ही बांटा जा रहा है। इसलिए मोटा मोटी इसी की चर्चा होती रहती है। अब इंडिया की बात करते हैं। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कोई रूल है? तो आंसर है नहीं। भारत में कानून का देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानून का नजरिया प्रॉपर्टी बांटना नहीं होता है, बल्कि डिपेंडेंट्स को सिक्योर करना होता है। इसलिए इंडियन कोर्ट्स में तलाक के वक्त दो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। पहली मेंटेनेंस और एलिमनी की, दूसरी प्रॉपर्टी और डिवीजन की, यानी संपत्ति बंटवारे की। ज्यादातर लोग ना इन दोनों को ही ना मिक्स कर देते हैं। अब मेंटेनेंस और एलिमनी की बात तो किसी और वीडियो में डिटेल रूप से जरूर करूंगी, लेकिन आज पहले प्रॉपर्टी डिवीजन को समझ लेते हैं ताकि ये 50-50 वाला फंडा एकदम क्लियर हो जाए और शादी को लेके बिल्कुल डर न रहे रोहन की तरह। देखिए, यूरोप और अमेरिका में जैसे कम्युनिटी ओनरशिप प्रॉपर्टी वाला सिस्टम चलता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में चलता है सेपरेट ओनरशिप प्रॉपर्टी का नियम। इसको बहुत इजी अगर भाषा में हम समझें तो भारत में प्रॉपर्टी उसकी होती है जिसके हाथ में दो चीजें होती हैं। पहला टाइटल, यानी सरकारी कागज पर नाम किसका है, और दूसरा पोजीशन या कब्जा, यानी उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल किसका है। जनरली क्लियर कट ही मामला है। कम्युनिटी ओनरशिप प्रॉपर्टी का कोई सीन नहीं है। मान लीजिए शादी के 10 साल बाद एक फ्लैट खरीदा गया, उसकी रजिस्ट्री सिर्फ हस्बैंड के नाम पर हुई, पेमेंट हस्बैंड के अकाउंट से किया गया, तो तलाक के वक्त पत्नी उस फ्लैट पे मालिकाना हक या ओनरशिप का दावा बिल्कुल नहीं कर सकती है। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि चलो फ्लैट बेचो और आधा पैसा पत्नी को दे दो। कोर्ट साफ मानता है कि टाइटल इज सुप्रीम। जिसके नाम कागज, प्रॉपर्टी उसकी, चाहे शादी को 10 साल हुए हों या शादी को 50 साल हो गए हों। जनरली यही फॉलो होता है। यही हाल हस्बैंड की पुश्तैनी जायदाद जो उनके माता पिता या दादे दादी से इनहेरिटेड है उसकी भी है। उस पर भी वाइफ का क्लेम बिल्कुल नहीं बनता है।
ये सब भी सेपरेट ओनरशिप ही है। ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई भी उठकर आएगा, बोलेगा चलो वो खेत मेरे नाम पे कर दो, उस गांव वाले घर में मुझे हिस्सा चाहिए। ना ना, ये बिल्कुल नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसको कोई भी नहीं छीन सकता है। हाँ, लेकिन बंटवारा इन कुछ केसेस में भी हो सकता है। जैसे अगर शादी के बाद कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ली हो दोनों के नाम से, तब इसमें अपने हिस्से की मांग वाइफ कर सकती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना वो लोन में डिस्काउंट पाने के लिए घर खरीदते टाइम पत्नी का नाम को ओनर के तौर पर डलवा देते हैं। अब ऐसे में अगर घर के कागज़ पर दोनों का नाम है, तब अब पत्नी कानूनी तौर पर 50% की मालकिन ही है। अब अगर तलाक होता है ना, तो आपको उनका हिस्सा खरीदना पड़ेगा या फिर घर बेचकर पैसे बांटने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और सिनेरियो हो सकता है प्रूवन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का। जैसे कि मान लीजिए एक पति ने घर खरीद रखा है सिर्फ अपने नाम से, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, पेपर्स में अकेले पति का नाम है, लेकिन पत्नी कोर्ट में अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देती है कि जज साहब ये लीजिए, इसमें डाउन पेमेंट मैंने 10 लाख रुपए किया था, हर महीने EMI मेरे अकाउंट से जाती है, तब उसे उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर का हिस्सा मिल सकता है। इस केस में ना कोर्ट बोल सकती है कि भाई बांट लो इतना इतना। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें प्रॉपर्टी दोनों के नाम से रजिस्टर हो, जॉइंट प्रॉपर्टी भी हो, तब भी वाइफ को ऑटोमेटिकली 50% हिस्सा नहीं मिलता है। कोर्ट देखता है कि किसने कितना एक्चुअली पे किया है। ये तो जनरल केसेस नहीं है, तो जनरल रूल्स भी नहीं लगते हैं। बाकी मोटा मोटी वही फॉलो होता है, सेपरेट ओनरशिप प्रॉपर्टी का ही रूल। इसलिए ना डरने की कोई बात नहीं है। ये सब पैनिक सोशल मीडिया में बैठे कुछ लोग ही फैला देते हैं व्यूज के चक्कर में। जो काम अमेरिका में होता है ना, उसको इंडिया में सोच सोच के BP बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शादी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, उसे अननेसेसरी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रोहन, अगली बार ना तुम कोई और बहाना ढूंढो, ये वाला बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तब तक आप सभी के लिए एक काम है। देखिए, पूरे इंडिया में तो ये 50-50 वाला रूल नहीं चलता है, लेकिन एक इंडियन स्टेट में कुछ ऐसा सीन है तो सही, बट कहाँ, ये आप गेस करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ डेली वीडियोस डाले जाते हैं। थैंक यू सो मच।